बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के 18 और 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। 17वें अध्याय का पाठ हम कर चुके हैं एकादशी वाले दिन 11 तारीख को, और 16वां अध्याय हमने कल पढ़ा। वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम विधि से करते चले आ रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो सिमरन सिद्धि होए, गणनायक बरदन करो अनुग्रह सोए। बुद्धि रास सब कुन सदन, मुख हुए बाचाल। पंगु चय गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल। द्रव सकल कलि मर्दन, नील सरोरु श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करो समूर धाम। सदा शीर सागर सहन, कुंद इंद समदेह। उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर नेह। करो कृपा मर्दन मैन, बंदो बुरपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम, पाणोमा सहायक चार चापम। नमामि रामं रघुवंश नाथम, अतुलित बलधामम। हिमशलाभ देहम, धनुज वन कृशानम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम। वानरामलीशम, रघुपति प्रिय भक्तम। वात जातम नमामि। मानस के मोती। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सदशरथ जर बिहारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए बजे रघुवीरा। महावीर बिन मोहन माना, राम जास जस आप बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी, अति श्री प्रिय करुणा निधान की। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा। भक्तिहीन नर सोए कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। मन ते सकल भावना भागी, केवल राम चरण ले लागी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर धम ज्ञानी। निर्मल मंजन सो मोय भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सुनो अमाते लोग भागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। राम कथा सुंदर करतारी, हंस विहंग उड़ावन हारी। राम कथा के तय अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना ज्यों व्यंजन जैसे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर ज्ञानी। गावे सुंदर मंगल गीता, ले नाम राम और सीता। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तापस वेश विशेष तासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन जननी सोई सुख भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई। अधमते अधम अधमति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित ने जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, उमा सहित हरो
नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब अपराध क्षमा करो मेरे। ज्ञानपति सी कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। सुत धारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो, जो भृगुमारी लात। तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बास, कस्तूरी के मृग जो फिर ढूंढे घास। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पार, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंग का नीर, पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम सो जग रोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। आज 18वां अध्याय, कल हमने 16वां अध्याय पढ़ा था। 17वां अध्याय हम पहले एकादशी के व्रत वाले दिन पढ़ चुके हैं। आज 18वां और 19वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 18वां अध्याय। पृथु ने कहा, हे ब्राह्मण, वृषभान की पुत्री राधिका की सब गोपियों से अधिक प्रिय क्यों बनी, तथा कार्तिक मास में विष्णु के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? इस आश्चर्यजनक गोपाल चरित्र को सुनने के हम उत्सुक हैं, अतः कृपया विस्तार से कहिए। नारद जी बोले, पुनः मनवंतर से पंचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन भर्षि ने एक हरि मंदिर बनवाया था। उसमें राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा की जाती थी तथा दान, नृत्य, गीत आदि मांगलिक कार्य होते रहते थे। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुण स्त्री भी थी, जिसके गीतों को सुनकर लोग मोहित हो निश्चल से खड़े हो जाते थे। तब उसे हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, तब सब लोग उसे देखने के लिए जा पहुंचते थे। सारा नगर उस समय सूना हो जाता था। जब वो नाचती थी, सारा नगर देखने जाता था उसको। वह लोगों को मोहित करके धन कमाती थी। एक दिन कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। तब उसने नाचते हुए श्री विष्णु की प्रतिमा की ओर विशेष रूप से देखा, तो उसके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर इस प्रकार सोचने लगी कि ये नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। विष्णु भगवान की मूर्ति देखती है, देखकर इतनी उनके ऊपर मोहित हो जाती है कि ये विष्णु भगवान मेरे गले में बाहें डाल के अगर मेरे साथ नाचे तो कितना अच्छी लगे। ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं।
यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार सोचते हुए उसने हाव भाव से नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ तथा जो कामना कहते हैं एकादशी वाले दिन जागरण का बहुत फल है। जो उस दिन जागरण करता है एकादशी वाले दिन उसका फल बहुत ज्यादा है। प्रातःकाल उसे जागरण का फल, सारी रात नाचती रही तो पूरा जागरण हो गया। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ, जो कामना की थी वह इस प्रकार पूर्ण हुई कि कुछ वर्षों बाद जब वह अपने संपूर्ण धन का दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्ग में पहुंचकर देवांगना बनी। वहां भी वह रूप यौवन शालिनी और संगीत में निपुण थी। एक समय उसने स्फटिक पत्थर दर्पण में, स्फटिक पत्थर मतलब शीशे के भीतर अपना रूप देखा। तब वह सोचने लगी कि मेरा रूप संभवतः किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्म की आकांक्षा की याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य करूंगी तथा ब्रह्मचारिणी रहकर किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये उस चंद्रकीर्ति नामक सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में लग गया तथा वह प्रेम मगन होकर श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करने लगे। उसके पश्चात जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई, तब ब्रह्मा ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, रामावतार में आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। अब अगले जन्म में आप देवताओं की स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ क्रीड़ा करें। ये कहकर ब्रह्मा ने देवताओं की स्त्रियों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, किशोर अवस्था में गोप कन्या और युवावस्था में राजकन्या बनके सभी देवी स्त्रियां श्री हरि को प्रसन्न करें। ये सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, मैं अपने पूर्व जन्मों के मनोरथ को बताती हूँ। हे पितामह, पृथ्वी पर पहुंचकर हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करेंगी। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और वे मुझे सर्वाधिक प्यार करें। क्या कह रहा है चंद्रकीर्ति नाम उस देवांगना ने क्या कहा? जब ब्रह्मा जी ने कहा सब जाके स्त्रियां वहाँ क्रीड़ा करो श्री कृष्ण के साथ, और ये क्या कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म का बताते हैं कि मेरे को सिर्फ मैं नाचूं भगवान के साथ, मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और मुझे सर्वाधिक प्रेम करें, मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करें। आप मेरी इस इच्छा को पूरी करिए। तब ब्रह्मा ने कृष्ण अवतार के समय देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतार लेने की आज्ञा दी। नंद राय के व्रज क्षेत्र में विश्वभानु नामक एक गोप रहते थे। उसके घर में राधा नाम से अत्यंत सुंदरी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह पूर्व जन्म की चंद्रकन्या नामक देवांगना ही थी। जो वृषभान के घर जिसने राधा का जन्म लिया, ये वही चंद्रकीर्ति देवांगना थी। एकादशी तिथि के जागरण के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा ने उसकी कामनाओं को पूर्ण किया। उसने राधा नाम से वृंदावन के रासो उत्सव में अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों की आकांक्षा रखने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। अतः राधा नाम की वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि को अधिक प्रिय थी। इसी कारण वह कार्तिक मास में श्री दामोदर के घर विशेष पूजनीय है। इसीलिए इस कार्तिक के महीने में कृष्ण के पूजा के साथ राधा की पूजा की विशेष महत्व है। उस श्री दामोदर के साथ विशेष रूप से पूजनीय है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म के अंतर्गत हरि पूजन महात्म राधिका उपख्यान नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं राधा का कृष्ण को पाना है तो राधा राधा बोलो, बंसी को बजवाना है तो राधा राधा बोलो, कृष्ण को मनाना है तो राधा राधा बोलो। बिना राधा के कृष्ण अधूरा है। आज कृष्ण को पाना है तो राधा से बोलना है, राधे राधे। 19वां अध्याय अर्थ एकोनविंशतितमो अध्याय। नारद जी बोले, यम पंचकथा त्रयोदशी के लेकर
द्वितीय तक के कर्तव्यों को मैं कहता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर अथवा गांव के बाहर की ओर उपमृत्यु नामक यम दीपक जलाना चाहिए। उस समय उच्चारण किया जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा से त्रयोदशी को दीपदान कर रही हूँ। हे सूर्य पुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल में स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी तथा जल में गंगा का निवास होता है। चतुर्दशी तिथि को प्रातःकाल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपमार्ग दूर्वा चक्र मर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाना चाहिए। हल सहित बटकटया अर्थात कटेली तथा उपमार्ग के बारंबार घुमाने के पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण और स्वय करे। यमराज देव तीर्थ के देवरूप तथा पितृलोक में स्थित रहते हैं। आगे वर्णित एक एक नाम को तिलों की अंजलि देकर 3-3 अंजलि जल का तर्पण करे। यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, बेवस्व, काल, सर्वभूत, क्षयकारी, उदुम्बर, धन्य, नील, परमेष्टि, रिकोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। ये कहते हुए जलांजलि दे तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलाए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के स्थानों में भी दीपक जलाए। ऊंची अटारी, चैत्य, सभा मंडल, नदी तट, दीवार, उद्यान, बावड़ी, गली, समीप के वन तथा खेत में भी शिव या दुर्गा के लिए चतुर्थी को दीपदान करें। शस्त्र द्वारा मारे गए पूर्वजों के लिए ऐसे दीपदान के अक्षय फल मिलता है। इसके बाद कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, शिव भक्तों और तपस्वियों को भोजन कराने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक में दर्शन नहीं होते। हे राजन, इसी प्रकार अमावस को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पहर में पितृपरायण होकर श्राद्ध करें और अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करा के क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी चौरे के पास, ब्राह्मण मित्र तथा देवताओं के मंदिर में, चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी जगाए और कहे, हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हो। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति दीप की भांति स्थित हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके इसने अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा मंगल गान करें। जिस प्रकार प्रतिवती स्त्रियां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति के पहले ही जग जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले जग जाती हैं। बालक, वृद्ध तथा रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। आने वाले वर्ष की परीक्षा लेने के लिए दिवाली की रात्रि को जुआ खेलना चाहिए। यदि उसमें विजय होगी तो वर्ष भर विजय होती रहेगी और यदि हार हो गई तो वर्ष भर हार होती रहेगी। जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली और गौशाला में निवास करती है, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करे। इस मंत्र द्वारा पूजा करके ज्वाली को विजय मिलती है। एक समय शिव और पार्वती जी जुआ खेल रहे थे। उसमें लक्ष्मी पूजन के प्रभाव से पार्वती ने विजय प्राप्त की। अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर घूमती है तथा उस दिन अपने घर में धूप, दीप, जनोत्सव, शुद्धता, ध्वलता और पुष्पमाला से सुशोभित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित माला और अनुलेप समर्पित करें। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण कर रात्रि को समय गीत, हास्य तथा रास रंग को व्यतीत करें। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों, संबंधियों तथा बंधुओं की पूजा करें एवं अंधकार दूर करने के लिए रात भर दीपक जलाएं।
हे राजन, इस रात्रि को जिस घर में अंधेरा रहता है उसे लक्ष्मी त्याग देती है तथा दरिद्रता का निवास होता है। विष्णु नारायण की शयनावस्था में लक्ष्मी जागती है तथा रात्रि के समय आश्रयहीना होकर सभी स्थानों का निरीक्षण करती है। उस समय जो घर रमणीय तथा प्रकाश युक्त होता है वहीं से चिरकाल तक बनी रहती है। इस प्रकार प्रज्वलित दीपों के साथ रात्रि बिताते हुए पुरुष प्रसन्न बने रहें तथा स्त्रियां सूप को डुगडुगी बजाती रहें। इस प्रकार सब लोग अपने घर की अलक्ष्मी दरिद्रता को निकालें। इस समय अलक्ष्मी इस प्रकार कहेगी, आप लोग शांत रहें, मेरा अनादर ना करें। तब ये कहना चाहिए, यदि आप यहीं रहना चाहती हैं तो अपनी चंचलता छोड़कर रहें। ये कहने पर वे सभी स्थान पर स्थिर हो जाएंगी। अतः मैं दूसरे दिन वहीं राजा बलि के उत्सव के विषय में बताता हूँ। उस दिन मथुरा एवं किसी अन्य स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। फिर उसे पक्का भोजन, अनेक प्रकार से व्यंजन तथा विविध प्रकार से फल समर्पित करें। जिस समय इंद्र गांवों के लिए कष्टप्रद जल को वर्षा कर रहे हैं, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से स्थिति अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध और सभी गोपों को पूजित हुई। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीपक, दक्षिणा सहित अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ गोवर्धन की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे मुनि, ऐसा करने से व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं होता। तुम ये सत्य कह रही हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे। तदुपरांत गायों को आभूषणों सुसज्जित करके उन्हें घुमाए और ये कहे, हे गोवर्धनधारी, गोकुल के रक्षक, श्री विष्णु की भुजाओं द्वारा उठाए जाने वाले गोवर्धन, आप हमें गौशालाएं दें। लक्ष्मी जी सभी लोकपालकों आदि सहित गायों के रूप में स्थिर हैं। गायें हमें यज्ञ के लिए घी देती हैं तथा पापों को नष्ट करती हैं। ऐसी गायें सदैव आगे पीछे बनी रहें, वे हमारे हृदय में रहें और मैं उनके मध्य में बना रहूं। सबके हितकर पवित्र पाप की राशि गायें तीनों लोकों की माताएं हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बैल के रूप में संसार में आनंद देते हो, तुम शिव के वाहन हो, मुझे मति और गति प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा तथा गाय भैंस आदि का पूजन करोड़ों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों की भांति फलदायक है। हे नारद, इसके बाद ब्राह्मण उपराह्न काल में पूर्व दिशा में मुंह करके हवन करें और किसी बड़े वृक्ष के तने कुछ घास से सुंदर मार्ग पालिका का निर्माण करें। फिर उस प्रति नमस्कार करता हुआ ये कहे, हे मार्ग पालिका, तुम सब लोगों में सुखदायक हो, तुम्हें नमस्कार है। जिस राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती करें, तदुपरांत सभी गायें और मनुष्यों को मार्ग पालिका के नीचे पहुँचे। राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र, इन सभी जातियों के लोग मार्ग पालिका को लांगे तो वे सदैव निरोग बने रहते हैं। फिर कुश और काश की एक मजबूत यष्टिका लाठी बनावे, उसे एक और राजपुत्र तथा दूसरी ओर हीन वर्ण का बालक पकड़े। फिर दोनों बारंबार जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचें। ऐसा करने से जो जीतेगा वह वर्ष भर विजयी रहेगा। हे राजन, इस जय चिन्ह को प्रयत्न पूर्वक करें। फिर सायंकाल में स्तंभ में मंडल के पट में दैत्यराज बलि का नाम 5 रंगों से युक्त स्वर्ण में लिखे। फिर संपूर्ण आवरणों से युक्त विंध्यावली के साथ कूष्मांडा, बाण, जंगा, उरुमय दानव से युक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न मुख किरीट और कुंडल युक्त 2 भुजाओं वाले दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित करें, पूजा करें। फिर माता पिता और बंधुओं से संतुष्ट होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे बलिराज, आपको नमस्कार है, आप दैत्यों और दानवों द्वारा वंदित हैं। हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित और श्री विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हैं। फिर मंत्रों द्वारा पूजा करके उनकी फल, वस्त्र, अक्षत, पानीय, विविध प्रकार से भोज्य पदार्थ, कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि की अर्चना करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं, तो जो विष्णु भगवान को प्रियदायक होते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत यम पंचक नामक 19वां अध्याय समाप्त।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, हरि बिने और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, हरि बिने और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयालु, केड़े वेले मिला बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पर हम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मेरे कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सबे दवारे छोड़ के मैं आईया दवारे तेरे, भगवान आईया दवारे तेरे, चरना दी दासी बना लो, चरना दे नाल लगा लो, बख्शो गुण मेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय त्रैलोकपति, स्वामी जय त्रैलोकपति, कृपा करके दीजो, दया करके बख्शो, नाम नाम भगति। ओम जय जगदीश हरे, मोर मुकुट मथ तिलक विराजे, गल मोतियां दी माला, स्वामी गल मोतियां दी माला, रतन सिंहासन बैठे, रतन सिंहासन बैठे, बैठे मेरे नंद लाला। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन माचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, हर हर जय जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, ध्याओ नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। एक घड़ी आदि से पुण्यात, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बार बार वर मांगियो हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी, तेरी भक्ति सदा सत्संग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कामे नार प्यार जिमे, लोभी प्रिय जिमे धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भववीर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्रवण सुजस सुने आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुख सुबह और शाम बोलो राम राम राम। मेरे श्याम दे पवन ते, फुल्लां दी वर्षा, सोने मंदरां ते फुल्लां दी वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, सारे बोलो जय जयकार, वर्षा होए रही। श्याम प्यारे दी जय हो, हारा वाले दी जय हो, गटगट वासी दी जय हो, कटे 84 दी जय हो, हारा वाले दी जय हो, श्याम प्यारे दी, सारी संगत मिलके बोलो जय हो, हारा वाले। भाई राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भगवान आज की कथा में कोई गलती त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।